मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं बहिरे रूम के साहल पर वाक़या सबसे बड़े और ख़ूबसूरत सिटी की सैर पर, जिसे 331 कब्ल मसीह में कायम किया गया था। ये शहर फ़िरौनों की सरजमीन भी कहलाता है। आपने फ़िरौनों के वो किस्से सुने होंगे जो यहाँ पर पाए जाते थे। आज भी इनकी मम्मियाँ पूरी दुनिया में हनूद करके रखी गई हैं। इस सरजमीन को कुदरती गैस, तेल, पाम ऑयल और बहुत सी ऐसी लाइनों की वजह से जाना जाता है। इसे मिस्र का सबसे खूबसूरत और दिलचस्प सिटी भी कहा जाता है। ये सरजमीन तिजारत और तजारती मरकज़ होने की वजह से काफ़ी शोहरत रखती है। साइंसदानों, फ़लसफ़ियों और अदीबों की ये सरजमीन पूरी दुनिया में जानी जाती है। दोस्तों, दुनिया में जब लोग साइंस से कोसों दूर हुआ करते थे, उस ज़माने में ये सरजमीन इतनी जदीद हुआ करती थी कि इस सरजमीन के फ़लसफ़ियों और साइंसदानों का तूती पूरी दुनिया में बोलता था। ये सरजमीन इब्तदाई तौर पर ईसाइयत का मरकज़ रही, लेकिन बाद में इसे सलेबियों और अरबों और दीगर लोगों ने बार बार मुहासरे के बाद फतह किया था। यह शहर बुनियादी तौर पर सिकंदर आज़म ने 331 कब्ल मसीह में आबाद किया था। कायरा के बाद इसे मिस्र का दूसरा बड़ा शहर भी कहा जाता है। खंडरात की ये सरजमीन जदीद अमारात के साथ आज फल फूल रही है। इस सरजमीन पर ऐसी ऐसी मछलियाँ, ऐसे ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो आपको हैरान करके रख देंगे। ये सरजमीन अपनी यूनिवर्सिटियों की वजह से भी जानी जाती है। यहाँ की लाइब्रेरियाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा करामत और पाए की किताबों का मरकज़ कहलाती हैं। मसाजिद, गिरजाघरों और इबादत गाहों की ये सरजमीन आज दुनिया में अपना एक अलग मकाम रखती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अलेक्जेंड्रिया या फिर सिकंदरिया की। आज हम आपको सिकंदरिया के बारे में दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे जो आज से पहले यकीनी तौर पर आप तमाम दोस्त बिल्कुल नहीं जानते होंगे। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान के कौन से खूबसूरत सिटी से है और आपके सिटी में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस पाई जाती है। दोस्तों, सिकंदरिया मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर और बहिरा रूम के साहल पर सबसे बड़ा सिटी है। सिकंदर आज़म ने 331 कब्ल मसीह के आसपास इसे कायम किया था। ये मिस्र के दारुल हुकूमत के तौर पर महफज को पीछे छोड़ते हुए हेलेनिक तहजीब के एक मरकज़ के तौर पर तेजी से मकबूल हुआ। बहिरा रूम की दुल्हन के नाम से जाना जाने वाला ये शहर अपने लाइट हाउसेस की वजह से पूरी दुनिया में मकबूल है। लाइब्रेरियाँ यहाँ की पूरी दुनिया में जानी जाती हैं और दुनिया की सबसे कदीम और बड़ी लाइब्रेरी भी यहाँ पर मौजूद है। ये एक भरपूर तारीख का हामिल सिटी कहलाता है। ये शहर इब्तदाई ईसाइयत का एक अहम मरकज़ भी हुआ करता था, जिसमें सिकंदरिया के सरपरस्त आला की रिहाइश हुआ करती थी। 641 ईस्वी तक लूटे जाने और अपनी अहमियत खो जाने के बावजूद सिकंदरिया जदीद दौर में दोबारा उभर रहा है, जो बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी तजारत का मरकज़ बन चुका है। खास तौर पर मिस्र में कपास का मरकज़ इसी शहर को कहा जाता है। आज ये कुदरती गैस, तेल की पाइपलाइनों और ऐसे मकबूल सियाहती मकामात का मरकज़ है जो पूरे मुल्क में सबसे अहम माने जाते हैं। इसे सनती मरकज़ भी कहा जाता है। दोस्तों, सिकंदरिया मिस्र का एक कदीम और बहिरे रूम का बंदरगाही शहर भी है जो नील डेल्टा के साहल पर वाक़या है। इसकी बुनियाद सिकंदर आज़म ने 331 कब्ल मसीह में रखी थी। दोस्तों, अलेक्जेंडर के नाम से मंसूब इसका मकसद कदीम शहर महफज का मिस्र के दारुल हुकूमत के तौर पर जानशीन होना था। सिकंदरिया हेलेनिस्टिक तहजीब का मरकज़ है और कदीम दुनिया के अजीम तरीन शहरों में से एक कहलाता है। ये शहर सिकंदरिया की अफसानवी लाइब्रेरी का घर भी है, जो दुनिया की कदीम तरीन और सबसे बड़ी और अहम तरीन लाइब्रेरियों में से एक है। दोस्तों, सिकंदरिया का फारस 3री सदी कब्ल मसीह में तामीर किया गया और ये एक लाइट हाउस है जो कदीम दुनिया के 7 अजायबात में से एक हुआ करता था। दोस्तों, सिकंदरिया 641 कब्ल मसीह में मुसलमानों की तरह से फतह किया गया और 1000 साल तक ये मिस्र का दारुल हुकूमत रहा। ये तिजारत और तजारती मरकज़ होने की वजह से आज भी मिस्र को बहिरा रूम की बाकी दुनिया से मिलाता है। सिकंदरिया अपनी कॉस्मोपॉलिटन आबादी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसमें यूनानी, मिस्री, यहूदी और दूसरे लोग साथ साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये शहर इल्म और स्कॉलरशिप का मरकज़ भी है, जो तमाम कदीम दुनिया के उलमा, फ़लसफ़ियों और साइंसदानों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। दोस्तों, सिकंदरिया इब्तदाई ईसाइयत के अहम मरकज़ हुआ करता था,
ख्याल किया जाता है कि ये वो जगह है जहाँ सेंट मार्क मैप्शर ने मिस्र में ईसाइयत को मुतारिफ करवाया था। दोस्तों, इस शहर को पूरी तारीख में रोमियों, अरबों, सलेबियों और दीगर लोगों ने बार बार तबाह किया और फतह किया। सिकंदरिया के जदीद शहर की बुनियाद सिकंदर आज़म ने अपने दौर में 331 कबल मसीह में रखी थी। दोस्तों, ये सिटी कायरा के बाद मिस्र का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है, जिसकी आबादी 50 लाख से ज्यादा है। सिकंदरिया अपने खूबसूरत साहलों और दिलचस्प इलाके की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसे बहिरा रूम का मोती भी कहा जाता है। कदीम खंडरात और कुरूने वस्ता के किलों और जदीद इमारतों के इम्तजाज के साथ ये एक भरपूर तारीख का विरसा रखता है। सिकंदरिया बहिरा रूम की आबोहवा की वजह से गर्म गर्मियाँ हल्की सर्दियों के साथ अपनी समुद्री गज़ा के लिए मशहूर है। यहाँ पर पाई जाने वाली ग्रिल्ड मछली और समुद्री गज़ा पूरी दुनिया से आने वालों को अपनी तरफ मुतारिफ करती है। दोस्तों, सिकंदरिया में मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियाँ हैं, जिनमें सिकंदरिया यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जो मिस्र की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक कहलाती है। इस शहर में मुतअद्दिद थिएटर, गैलरियाँ और सकाफती तकरीबात के साथ फ़ानून और सकाफत का एक फ़रोग़ पज़ीर मंजर भी है। सिकंदरिया एक मशहूर सियाती मकाम जो अपने तारीखी मकामात, अजायब घरों और मुतहरिक माहौल के लिए जाना जाता है। ये शहर हलचल से भरपूर बाजार, कैफ़े, रेस्टोरां और मुतहरिक गलियों की ज़िंदगी के लिए जाना जाता है। अपनी नक़ल हमल का मरकज़ कहलाया जाने वाला ये शहर एक बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे और एक मारूफ बंदरगाह का घर भी है। ये शहर शाहराहों, रेलवे स्टेशन और रेलवे नेटवर्क के जरिए मिस्र के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। सिकंदरिया कदीम मिस्री, यूनानी, रोमन, बाज़ंतीनी और इस्लामी तर्जों के इम्तज़ाज के साथ मखसूस फ़न तामीर रखता है। दोस्तों, इस शहर में सिकंदरिया नेशनल म्यूजियम समेत बहुत से अजायब घर भी मौजूद हैं जो मिस्र की तारीख, सकाफत को ज़ाहिर करते हैं। अलेक्जेंडर का कॉर्निश एक वाटर फ्रंट है जो मुकामी लोगों और सियाहों के लिए यकसा तौर पर मकबूल माना जाता है। इस शहर में एक मुतहरिक रात की जिंदगी है, जहाँ पर बार, क्लब और तफरीही मकामात देखने को मिलते हैं। ये शहर सालाना सकाफती त्योहारों के लिए जाना जाता है, जिसमें सिकंदरिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और बैनुल-अक़वामी किताबों का मेला भी शामिल है। इस शहर में मौसीकी, रक्स की एक मजबूत रवायत है, जिसमें मुकामी अंदाज में शाबी और बलादी मकबूल हैं। सिकंदरिया रवायती दस्तकारी जैसे कि मिट्टी के बर्तन और बनाई और जेवरात साजी का मरकज कहलाता है। इस शहर में पकवान और फानून की एक मजबूत रवायत है, जिसमें मुकामी पकवान जैसे कि फिल मेडियम, कोशारी और महशी काफ़ी मकबूल हैं। सिकंदरिया एक भरपूर समुद्री तारीख रखता है। यह माहीगिरी और समुद्री कज़ाकों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। जहाज रानी की सनत आज भी यहाँ मकबूल तरीन सनत मानी जाती है। दोस्तों, इस शहर में कई पार्क और कई बागात हैं जो ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं और लोग यहाँ इस सरजमीन के कुदरती नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने आते हैं। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान सिकंदरिया पर बहुत ज़्यादा बमबारी की गई, जिससे इसके बुनियादी ढांचे और निशानियों को काफ़ी नुकसान पहुँचा था। दोस्तों, इस शहर की यहूदी बरादरी, जिसकी तादाद कभी 10,000 हुआ करती थी, आज कम से कम चंद सौ रह गई है। सिकंदरिया की जदीद स्काई लाइन्स पर ऊंची इमारतों और ऑफिस टावर्स का गलबा है। इस शहर में मामी नक़ल व हमल के मुतअद्दिद अख्तियारात हैं, जिसमें बसें, ट्राम और टैक्सियाँ शामिल हैं। सिकंदरिया की बंदरगाह मिस्र की मारूफ तरीन बंदरगाहों में से एक कहलाती है। शहर में कौमी पार्क्स और बागात देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, सिकंदरिया के बारे में आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ आ रहे बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।